नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस रिटेंशन या क्लाइंट रिटेंशन की। तो ये बहुत बार हम जब सैलून पे बात करते हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं तो हर कोई बात करता है कि फुटफॉल कैसे बढ़ाएं, मार्केटिंग के ऑफ़र क्या होने चाहिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, अपसेल कैसे करें, क्रॉस सेल कैसे करें एंड नए से नए वॉक-इन्स सैलून्स में कैसे आए। कोई बात ही नहीं करता है कि गेस्ट को या क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है। तो अगर आप गेस्ट रिटेन नहीं कर पा रहे हैं और पूरा फोकस आपका मार्केटिंग या क्रॉस सेल अपसेल पे है तो आप एक ऐसी बकेट तैयार कर रहे हैं जिसमें आप पानी डालना चाहते हैं बट जिसके अंदर छेद है या जिसका बेस ही नहीं है, तो उसमें कभी भी सस्टेनेबल बिजनेस नहीं रुकेगा। और अगर आपकी बकेट राइट है, उसमें कोई छेद नहीं है, उसकी बेस राइट है, तो अगर पानी का प्रवाह उसके अंदर कम भी होगा तो भी बकेट एक दिन भर जाएगा लबालब। तो अगर जो भी गेस्ट आ रहे हैं कम या ज़्यादा आज आपके पास, अगर वो आपके पास रुकते हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आपका बिजनेस थ्राइविंग, सस्टेनेबल और ग्रोइंग होगा। एक हेयर स्टाइलिस्ट की सही सक्सेस क्या? कुछ लोग बोलेंगे क्रिएटिविटी, कुछ लोग बोलेंगे उसका प्रेजेंटेशन, कुछ लोग बोलेंगे क्या रेवेन्यू जनरेट करता है, कुछ लोग बोलेंगे नॉलेज, कंसल्टेशन। सब चीज़ें ठीक है और सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन एक इसमें मूवमेंट ऑफ ट्रुथ है। वो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ क्या है? क्या जिस गेस्ट को आपने अटेंड किया वो वापस आएंगे? वो गेस्ट वापस आएगा या आएंगे? यही मूवमेंट ऑफ ट्रुथ है। आप एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे जितना ज़्यादा गेस्ट को या क्लाइंट को रिटेन कर पाते हो वो ही आपकी सक्सेस है, उतने ही आप सक्सेसफुल हो। सो यही कुल मिला के हेयर स्टाइलिंग में सक्सेसफुल होने का पैरामीटर है। और सैलून की भी सक्सेस इसी से डिफाइन होती है कि जो भी गेस्ट आपके पास आ रहे हैं क्या वो वापस होंगे, रिपीट होंगे, क्या आप उनको रिटेन कर पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको मैं 3 सेगमेंट में बांटता हूँ। एक सेगमेंट है जो ऑब्वियस हार्डकोर पॉइंट्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे, दूसरा है कि जहाँ सॉफ्टर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड सेगमेंट है जिसमें इनविजिबल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जनरली लोग हार्ड पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सॉफ्ट पॉइंट के ऊपर कम, और इनविजिबल पॉइंट को तो कोई समझता ही नहीं है और कोई उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। जबकि अगर मेरे से आप प्राथमिकता पूछें तो जो हार्ड, सॉफ्ट और इनविजिबल पॉइंट है तीनों ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे पहले इनविजिबल पॉइंट है, फिर सॉफ्टवेयर पॉइंट है और फिर हार्ड पॉइंट है। तो मैं हार्ड पॉइंट से या बहुत ऑब्वियस जो सिंपल पॉइंट हैं जो हमें लगता है कि गेस्ट रिटेंशन या गेस्ट रिपीटेशन बढ़ाएंगे सैलून में, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो भी आपका सैलून है उसकी क्लियर कट पोजीशनिंग आप करें। क्लियर कट पोजीशनिंग से मतलब है कि आपका सैलून की प्राइसिंग क्या है, सर्विसेज क्या हैं, और इस बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। इस बात को बहुत कम लोग उतनी प्राथमिकता नहीं देते, बट जब सैलून की पोजीशनिंग क्लियर होती है तो गेस्ट जानता है कि वो किन चीज़ों के लिए, किस वैल्यू पे, किस बजट में क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या एक्सपर्टाइज है जो बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट है, उनके लिए वो जा रहा है। और जब ये एक क्लियर पोजीशनिंग आप क्रिएट कर लेते हो अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन से, तो लोग बार बार उस पोजीशनिंग को बाय करते हैं और रिपीट करते हैं, बिकॉज दे फील अ सेंस ऑफ रिलेटेडनेस टू दैट पर्टिकुलर पोजीशनिंग। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका सैलून क्या है,
उसकी बजटिंग क्या है, क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है कि आपका मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है, मेंबरशिप प्रोग्राम या लॉयल्टी प्रोग्राम या दोनों। तो अगर आपके पास कोई भी मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर गेस्ट को प्रिविलेज मिलता है आपके पास या आपके साथ बार बार बिजनेस करने का, लॉयल्टी पॉइंट है जहाँ उनको हर एक परचेज पे इनकरेजमेंट मिलता है, तो ये एक हुक की तरह काम करते हैं जिससे गेस्ट बार बार आपसे जुड़ता है। मेंबरशिप में अगर ऐसे इवेंट्स, सर्विसेज, डिस्काउंट्स, बेनिफिट्स या कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं जो बाइंड करते हैं आपके गेस्ट को या क्लाइंट को बार बार आपके पास आने के लिए, तो वो एक बहुत ही ऑब्वियस ट्रैक हो जाता है फॉर योर क्लाइंट टू फॉलो। तो उसकी वजह से या लॉयल्टी पॉइंट की वजह से वो आपसे जुड़े रहते हैं और बार बार रिपीट करते हैं अपने आप को। थर्ड पॉइंट है पैकेजेस। यस, जब गेस्ट पैकेजेस लेते हैं, मल्टीपल सर्विस लेते हैं, मान लीजिए 5+1, 5+2 या पूरे साल का मेंटेनेंस पैकेज लेते हैं, तो ये पैकेज काफ़ी हद तक अश्योर कर देता है कि गेस्ट उस ड्यूरेशन के लिए या उन सर्विसेज के लिए बार बार आपके पास आए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल और ऑब्वियस है, वो है नेक्स्ट बुकिंग। अगर गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, उन्होंने एक सर्विस ली, आपने उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक कर ली उनकी सहमति से, तो ये 50% रिपीटेबिलिटी के चांस उनके बढ़ा देता है। ये जो अपॉइंटमेंट है ये आप एक ऑर्गेनिक फ्लो के तौर पे बुक कर सकते हैं कि हेयर कट जो हमने क्रिएट किया आज वो आपको अच्छा लगा, इसको हमें 1 महीने में रिपीट करना चाहिए, सो शैल आई बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर दिस डेट। ये एक बहुत ऑर्गेनिक फ्लो है। या फिर आप नेक्स्ट बुकिंग पे, जैसा बहुत सारे सैलून में होता है कि आपने कट और स्टाइल आज मुझसे लिया, अगर नेक्स्ट कट और स्टाइल आप मुझसे बुक करते हैं तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस या एक डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर अगर आप आज पे करके बुक करते हैं, प्री पे करके करते हैं, तो वो आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और नेक्स्ट बुकिंग इज अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट फॉर गेस्ट रिटेंशन। नेक्स्ट रिटेंशन का पॉइंट है टीम को इंटरनली इंसेंटिवाइज करना रिपीट गेस्ट के लिए, रिटेंशन के लिए। ज़्यादातर सैलून हेयर स्टाइलिस्ट को, और हेयर स्टाइलिस्ट भी खुद को इंसेंटिवाइज करते हैं कितना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पर डे, जो एक पैरामीटर हो सकता है सक्सेस का। लेकिन अगर आपके पास जिस सर्विस के लिए गेस्ट आ रहा है उस सर्विस के लिए भी अगर आता रहे तो आप थोड़े दिन में सैलून या स्टाइलिस्ट के तौर पे बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इंटरनली आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट को, ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंसेंटिवाइज कीजिए कि जिस भी गेस्ट को वो अटेंड करें, जिस भी सर्विस के लिए, क्या गेस्ट वापस आना चाहेगा। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर एनी हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल कि जो भी सर्विस आपने करी, क्या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपके साथ बुक करना चाहेंगे। तो यही मूवमेंट ऑफ ट्रुथ है, इसको आप इंसेंटिवाइज कीजिए। एक बहुत सिंपल पॉइंट जो हो सकता है वो है रिमाइंड एंड रिकॉल। गेस्ट वापस आते हैं क्योंकि उनको रिमाइंड कराया जाता है, उनको कॉल किया जाता है। तो अगर आप उनको रिमाइंड कराएंगे, उसके तरीके बहुत अलग हो सकते हैं। वो एक कॉल हो सकती है, वो एक व्हाट्सएप हो सकता है, वो सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन हो सकते हैं, व्हाटएवर। बट आप उनको कॉल कीजिए, आप उनको ध्यान रखिए, आप उनका ध्यान रखिए, उनको याद रखिए, वो आपको याद रखेंगे और आएंगे। बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस बात लगती है बट बहुत इफेक्टिव है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अभी तो हमने बहुत ऑब्वियस पॉइंट्स की बात करी, कुछ पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ जो हो सकता है कि हमें सॉफ्टवेयर लगें बट जो इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। और उनमें से एक पॉइंट ये है
कि सैलून पे लोग आते हैं अच्छा फील करने के लिए, और जो 5 सेंसेस से उनको समझ में आता है, विच इज़ योर लुक, टच, स्मेल, टेस्ट, या एक अलग फीलिंग जो कंफर्ट की हो, जहाँ सेंसुअली आपको अच्छा लगता हो, तो ये सेंसेस के ऊपर आपको काम करना होगा। यानी कि आपके सैलून का एम्बियंस, म्यूज़िक, ब्रिवरेजेस जो आप ऑफ़र करते हैं, फ्रेगरेंस, and the way you make them feel, the way you offer certain services, the way you train people on soft skill and how to touch, how to talk, this will create a lot of impact. So ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है लोगों के आपके साथ रिपीटेडली बिजनेस करने का। द अदर पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप उनको स्पेशल फील करवाएं उनके स्पेशल डेज पे, चाहे उनका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या और कोई इवेंट जो आप क्रिएट कर सकते हैं उनकी लाइफ के अंदर, जहाँ वो फील करें कि उनको याद किया जाता है, उनको स्पेशल फील किया जाता है, उनकी वैल्यू है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बिजनेस के लिए। सो दे फील रिलेटेड एंड दे डू मोर ट्रांजेक्शन, दे डू मोर इंटरेक्शन। तो आपके साथ जब स्पेशल फील करते हैं तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। ये एक बहुत ही सॉफ्ट लेकिन बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है। आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ में ले सकते हो? टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा टूल बन रही है रिपीटेबिलिटी के लिए। तो जब गेस्ट को ईज़ ऑफ बुकिंग होती है, ईज़ ऑफ फीडबैक होता है, ईज़ ऑफ पेमेंट होता है, ईज़ ऑफ ट्रस्ट रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो गेस्ट आपके साथ ज़्यादा बिजनेस करते हैं। ऑल्सो गेस्ट बहुत बार सैलून पे इसलिए भी कंटिन्यूसली जाते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी बार बार कौन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करे किसी नए सैलून में। तो मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर तरीके से आईब्रो शेप करना पसंद है, किसी को एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल पसंद है, या हेयर रिमूवल फेस पे से कुछ पर्टिकुलर एरिया में उनको चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी ह्यूमन बीइंग को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। तो या तो मैन्युअली या टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इन चीज़ों का रिकॉर्ड रख पाएँ और इनको कंटिन्यूस ड्राइव करें। जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके गेस्ट को पसंद है, अगर वो नोट डाल के आप रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो आईब्रो आपको वो शेप एक छोटी सी बात लगती है, बट आपकी गेस्ट के लिए वो आईब्रो शेप बहुत बड़ी बात है एंड उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है बार बार उसको शेयर करना। सो वंस इट इज़ रिकॉर्डेड एंड इट इज़ शेयर्ड एंड इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन एन यूनिफॉर्म मैनर, तो आपके गेस्ट को बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए वो रिपीटेडली आपके साथ बिजनेस करते हैं। सैलून में रिपीट बिजनेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि गेस्ट कंफर्ट फील करें, एक रेपो फील करें, सिक्योर फील करें, बट उसके साथ नया क्या है, व्हाट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड। तो नए लुक्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, नए ट्रेंड्स हैं, सैलून की थीम नहीं है, वहाँ कुछ इवेंट नया है, कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो यू नीड टू फाइंड अ वे टू इंटरेक्ट एंड इंगेज विद देम। सो सालों तक आने के बाद भी एक नया लुक फॉरवर्ड उनके पास होना चाहिए। सो यू नीड टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, और कुछ ना कुछ थीम, इवेंट, ट्रेंड और इंटरेक्शंस आपको बार बार अपने गेस्ट से करने पड़ेंगे। तो हमने बात करी, हमने स्टार्ट किया पहले कुछ हार्डर पॉइंट की, सैलून की पोजीशनिंग क्या है, बजटिंग क्या है, मेंबरशिप क्या है, लॉयल्टी पॉइंट क्या है, पैकेजेस, नेक्स्ट बुकिंग, इंसेंटिवाइज करिए टीम को। फिर हमने सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट की बात करी कि ऑल द सेंसेस के ऊपर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करेंगे जहाँ गेस्ट की रिक्वायरमेंट को रिकॉर्ड करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराएंगे एंड ऑल द 5 सेंसेस एंड ऑल द कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस के ऊपर काम करेंगे। अभी ये जो बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, ये इंटेंजिबल है, ये ना तो हार्डर पॉइंट्स में है
ना सॉफ्टवेयर पॉइंट में है, बट खाली ये आपकी सक्सेस डिफाइन कर देती है। सैलून क्या है, सैलून पे लोग क्यों आते हैं? हेयर कट, कलर, मसाजेस, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल सर्विस क्यों लेते हैं? उनको अच्छा दिखना है या अच्छा फील करना है, और अच्छा दिख के भी अच्छा ही फील करना है। सैलून आपने क्यों स्टार्ट किया? आप लोगों को अच्छा दिखाना चाहते हो, ग्रूम करना चाहते हो, अच्छा फील कराना चाहते हो। ये इंटेंजिबल एस्पेक्ट कि लोगों को आपके पास आके अच्छा क्यों लगता है, आपने क्यों सैलून शुरू किया, ये आपने आइडेंटिफाई किया, जो कि किसी को दिखता नहीं है। आपके सैलून का पर्पस वो कोई देखेगा नहीं, आपके सैलून की कल्चर जो कोई फील करेगा बट समझ नहीं पाएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो अपना पर्पस, योर वाई, योर कल्चर, ये इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो फील तो होती हैं, रिलेटेडनेस तो क्रिएट करती हैं, बट डायरेक्टली दिखती नहीं है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप अभी आंख बंद करके एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनको आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, या जिनके लिए बहुत अफेक्शन है आपके दिमाग में, या कोई सेलिब्रिटी जिसके आप बहुत बड़े फैन हो। तो अगर वो सेलिब्रिटी एक दिन आप इंस्टाग्राम मैसेंजर पे उनको मैसेज डालते हो और कि आपसे मिलना है, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूँ, और वो बोलते हैं कि मैं आज आपसे मिलूँगा, या आज आपके घर पे आऊँगा, या आज आपके सैलून पे आऊँगा, तो आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे सैलून पे जाओगे, कितना ग्रूम होगे, उनका क्या ध्यान रखोगे, कैसे उनको ट्रीट करोगे, क्या उनके लिए आप तैयारी करोगे, कैसे उनको रिसीव करोगे, कैसे उनको सी ऑफ करोगे। तो ये अगर आप एनर्जी अपने गेस्ट के लिए लेके आओ, आई एम श्योर गेस्ट, क्योंकि अच्छा फील करने के लिए आते हैं, और हर एक गेस्ट को ये मालूम पड़ता है कि आप उनको कितना केयर दे रहे हो, कितना आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, या वो कितने ज़रूरी हैं आपके लिए, या वो स्पेशल फील करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल रिपीट। एंड ये चीज़ को कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा, बट ये चीज़ हर एक कोई महसूस कर पाएगा। तो अगर आपके सैलून का वाई, पर्पस, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, और अगर आप अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी के जैसे हर एक गेस्ट को सेलिब्रिटी के तौर पे उतना ही स्पेशल और उतना अच्छा फील कर पाएँ, तो डेफिनेटली आपके सैलून में गेस्ट रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो पॉइंट मैंने अब तक बताए वो सब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक पॉइंट अगर आप समझ गए और आपको एग्जीक्यूट करना आ गया, तो इस एक पॉइंट से ही सैकड़ों पॉइंट निकल जाएंगे, हाउ टू हैव ए गेस्ट रिपीटेड। तो ये मेरी शेयरिंग थी, रिपीट गेस्ट कैसे रहें सैलून में, मेरी अपनी ओपिनियन थी। आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि आपकी निगाह में क्या पॉइंट हो सकते हैं जिससे गेस्ट रिपीट ज़्यादा हो या गेस्ट रिटेंशन बढ़े, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू और टू हियर फ्रॉम यू और टू हैव योर कमेंट्स, और आपके भी मुझे पॉइंटर्स चाहिए कि हाउ यू कैन इंक्रीज retention or repeat guests in summer business. Thank you so much.